नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सूर्य से बनने वाले शुभ योगों की। जी हां, हम सब जानते हैं कि सूर्य आपके जीवन में यश लाता है, मान सम्मान लाता है और यही सूर्य आपकी किस्मत भी चमका सकता है अगर इसके साथ कुछ शुभ योग बन जाएं। कौन से हैं ये योग और कैसे आपके जीवन को ये करते हैं प्रभावित, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, जो लोग अपनी कुंडली के, अपने जीवन के सूर्य को मजबूत करना चाहते हों, उन्हें अपने घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बनवाना चाहिए और घर में लाल गुड़हल के फूल का एक पौधा लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी कुंडली का सूर्य निश्चित रूप से मजबूत होगा और उसका पूरा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 10 जनवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 10 जनवरी 2024, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 8:10 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 7:40 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम सूर्य के शुभ योगों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके जीवन पर सूर्य का कितना प्रभाव है और कैसा प्रभाव है, इसके बारे में जरा पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी। जी, हम आज बात करेंगे सूर्य से बनने वाले 3 अति विशेष राजयोगों के बारे में। लेकिन उसके पहले ये समझिए कि सूर्य आपके जीवन को प्रभावित कैसे करता है, आपके जीवन पर असर कैसे डालता है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। इसका खराब होना सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। अकेला सूर्य कुंडली में खराब हो जाए, जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। पिता, राज्य, राजकीय सेवा, मान सम्मान और वैभव से सूर्य का सीधा संबंध होता है। आपके शरीर में पाचन तंत्र, आपकी आंखें, आपकी हड्डियां, ये सूर्य से संबंध रखती हैं। हृदय का संबंध भी सूर्य से माना जाता है। सूर्य के मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है। सूर्य के कमजोर होने पर दरिद्रता मिलती है और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। वैसे तो सूर्य से बहुत सारे राजयोग बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 तरह के शुभ योग सूर्य से बनते हैं, जो व्यक्ति को अपार सफलता और अपार प्रतिष्ठा जीवन में प्रदान करते हैं। सूर्य से बनने वाले राजयोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य किसी व्यक्ति की आत्मा है और ऐसी स्थिति में अगर सूर्य से राजयोग बन रहा है
तो इन राजयोगों का प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा और बहुत शानदार पड़ता है। सूर्य के 3 में से एक राजयोग भी अगर आपकी कुंडली में होगा तो इसके बेहतरीन फायदे आपको जीवन में प्राप्त होंगे। तो सूर्य से बनने वाले ये सुंदर योग आपकी किस्मत चमका सकते हैं, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मेष राशि, अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में इस समय शुभ कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के मामलों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से इस समय मुलाकात होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम राशिफल पर आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले सूर्य के पहले शुभ योग के बारे में जानते हैं। कौन सा है ये योग और इससे कैसा मिलता है लाभ, जानते हैं हम पंडित जी से। सूर्य का पहला शुभ योग कौन सा है, कैसे बनता है और इसके फायदे क्या हैं। कुंडली में जहां सूर्य जिस खाने में बैठा है उसके बाद वाले खाने में, उसके अगले घर में कोई ग्रह अगर बैठ जाता है तो योग बनता है वेशी। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। बृहस्पति हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो तो अच्छा है, शनि हो, लेकिन चंद्रमा, राहु या केतु होंगे तो वेशी योग नहीं बनेगा। और सूर्य कमजोर ना हो, पाप ग्रहों से युक्त ना हो तो ये योग और ज्यादा फलदायी हो जाता है। वेशी योग का फायदा तभी मिलेगा जब ये योग कुंडली में ठीक से बना हुआ हो। इस योग के होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला और धनवान होता है। ऐसे लोगों का शुरुआती समय काफी कठिनाई में बीतता है। इनिशियली यंग एज में, बचपन में इनको जीवन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे चल करके ये लोग बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त करते हैं और जीवन में बहुत सारा नाम और यश अर्जित करते हैं।
वेशी योग अगर कुंडली में होगा, दो चीजें पक्की हो जाएंगी। पहला पैसा और दूसरा वाणी, स्पीच। ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया हो जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली में वेशी योग हो, ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उल्टी सीधी चीजें खाने से, अभक्ष्य खाने से, मांसाहार करने से जहां तक संभव हो इन्हें बचना चाहिए। तो ये था सूर्य का पहला राजयोग, जिसके बारे में आपने जाना। बाकी दो और योगों के बारे में जानेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कर्क राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल आज कहां से आया है और क्या पूछा गया है, पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। जी, आज का पहला प्रश्न विनोद जी ने हमें लिखा है, और विनोद जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र का जन्म है 21 जुलाई 1992, 1992। जन्म का समय है दोपहर में लगभग 1 बजे, और जन्म का स्थान है मुंबई। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और आने वाले समय में मेरे पुत्र का करियर और जीवन कैसा रहेगा। विनोद जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पुत्र के विवाह का योग फिलहाल चल रहा है, और इसी वर्ष में आपके पुत्र के विवाह होने के योग बनते हैं। मई 2024 से एक अच्छा समय आ रहा है, और उसी में इनका विवाह इसी वर्ष हो जाएगा। जहां तक करियर की बात है, इस साल में करियर में थोड़ी उठापटक दिखाई देती है, थोड़ी समस्याएं दिखती हैं, लेकिन फरवरी 2025 के बाद इनका करियर बेहतर होता दिख रहा है, और फरवरी 2025 के बाद ये करियर में ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा करके पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय ये करते हैं तो इनके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो हमें आप ये समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी उसका हल आपको निकाल कर देंगे। ईमेल आईडी हमारी टीवी स्क्रीन पर है जिसका इस्तेमाल आप करें सवाल पहुंचाने के लिए। तो अगला सवाल यानी कि दूसरा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें स्मिता जी ने लिखा है और स्मिता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1980। जन्म का समय सुबह के 11:15। जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं लखनऊ से। स्मिता जी लिख रही हैं कि करियर में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ऑफिस का माहौल अनुकूल नहीं है, तो क्या उपाय करें कि नौकरी और करियर ठीक तरीके से चल सके? स्मिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये स्थिति जो है ये लगभग 4 मार्च तक दिखाई दे रही है। 4 मार्च 2024 तक नौकरी की स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं। 4 मार्च के बाद स्थितियां आपकी बेहतर होती दिख रही हैं। नौकरी और करियर की स्थिति में लगातार सुधार होना शुरू हो जाएगा। कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहती हैं कि नौकरी छोड़ दें, कोई और काम करें, तो वो बुद्धिमानी नहीं होगी। यही नौकरी आपकी बेहतर चलती रहेगी, लेकिन 4 मार्च के पश्चात। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जिन उपायों को बताया है उन्हें अपनाइए। अब आगे बढ़ते हुए सूर्य के दूसरे शुभ योग के बारे में जानते हैं। इस योग का नाम कौन सा है और इसके कौन से लाभ हैं, ये भी जानते हैं। सूर्य का पहला महत्वपूर्ण शुभ योग है वेशी, और सूर्य का जो दूसरा शुभ योग है उसे कहते हैं वाशी। सूर्य जहां बैठे हैं उनके पिछले घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है। परंतु ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए, और सूर्य को भी पापक्रांत नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के वाशी योग का शुभ फल जीवन में प्राप्त होगा। ये जो वाशी योग है, ये योग व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। और अगर वाशी योग कुंडली में है तो इसकी वजह से व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ, बहुत आरामदायक जीवन जीता है। इस योग की वजह से व्यक्ति बहुत सारी विदेश यात्राएं करता है, या ये भी देखा गया है कि इस योग के कारण व्यक्ति घर से दूर जाकर के ज्यादा सफलता, खूब सफलता जीवन में प्राप्त करता है। तो वाशी योग का फायदा ज्यादातर तब होता है
जब व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है, विदेश जाता है, वहां पर काम करता है, तब इस योग के फायदे सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपकी कुंडली में वाशी योग है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए, एक और शुभ योग है, एक और राजयोग है सूर्य का, जिसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, आइए इस बारे में पंडित जी से समझते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, नए काम का अवसर इस समय मिलेगा आपको। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मानसिक तनाव आपका कम होगा, परिवार में प्रसन्नता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं पंडित जी से कि सूर्य का तीसरा शुभ योग यानी कि राजयोग आखिर कौन सा है, इसके लक्षण क्या हैं और लाभ क्या है। पंडित जी, सूर्य का पहला शानदार शुभ योग है वेशी, दूसरा है वाशी, और तीसरा है उभयचारी। उभयचारी योग कैसे बनता है? अगर आपकी कुंडली में सूर्य के पहले भी ग्रह है और सूर्य के पिछले वाले भाव में भी ग्रह है, यानी दो ग्रहों के बीच में सूर्य बैठे हुए हैं, दोनों भाव में ग्रह हैं, तो उभयचारी नामक राजयोग बनता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। ये तब शुभ योग बनेगा जब इसमें चंद्र, राहु, केतु ना हो और सूर्य पाप प्रभाव में ना हो। या मोटे तौर से ये समझिए कि जिसकी कुंडली में वेशी योग भी है, वाशी योग भी है, उसमें ऑलरेडी उभयचारी योग बन जाएगा। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और इस योग के कारण व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त करता है। और अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या से बाहर निकल जाता है। इसके कारण व्यक्ति को राजनीति में और प्रशासन में बड़े पद मिल जाते हैं।
अब उभयचारी योग मिलने का मतलब ही यही है कि वेशी भी है, वाशी भी है, तब उभयचारी है। और अगर उभयचारी योग कुंडली में है तो सूर्य आपके जीवन में आपको मैक्सिमम ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करेगा। आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, जीवन में नाम और यश आपको बहुत मिलेगा। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो रविवार का उपवास जरूर रखें। रविवार का उपवास रख करके भगवान सूर्य की उपासना करें, प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो सूर्य से बनने वाले ये तीनों शुभ योग हैं, और अगर आपकी कुंडली में भी ये योग हैं तो कितना फायदा, कैसा फायदा आपको जीवन में मिलने वाला है, ये सब कुछ आपने जाना और किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी आपने समझा। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं, और इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या है ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर की समस्याओं से बचाव करें, धन के नुकसान से भी बचें, धन का नुकसान हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का हम रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है, ये जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है, और अविनाश जी मेल लिखते हैं हमें जम्मू से। अविनाश जी की जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के 6:30। जन्म स्थान है जम्मू। अविनाश जी लिख रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर चले, ठीक चले, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जिंदगी बेहतर नहीं हो पा रही है। तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो, मेरे वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त हों। अविनाश जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जून 2024 तक अभी आप शांति बनाए रखिए। जून 2024 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और आगे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अभी की जो स्थितियां हैं वो जून तक बहुत अच्छी नहीं हैं।
अगर आप शांति बनाए रखें, धैर्य से काम करें, तो आगे की चीजें बेहतर होंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मोती बनवा करके जरूर पहन लें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है चौथे और अंतिम सवाल का। सवाल लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि जीवन में अगर कोई भी परेशानी हो, आप चाहते हो कि पंडित जी उसका हल निकालें, तो हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का चौथा सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अनीशा ने लिखा है और अनीशा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अप्रैल सन 2002। जन्म का समय है रात के 11:45 और जन्म का स्थान है मुंबई। अनीशा जी कह रही हैं कि आगे मैं अपना करियर फैशन डिजाइनिंग में, फैशन के क्षेत्र में, कला या ग्लैमर के क्षेत्र में बनाना चाहती हूं, तो क्या मेरा करियर उस क्षेत्र में बन पाएगा? अनीशा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कला के क्षेत्र में जाएं, म्यूजिक के क्षेत्र में जाएं, कॉस्मेटिक्स सौंदर्य के क्षेत्र में जाएं, तो इन क्षेत्रों में जाने पर आपको सफलता मिलेगी। और साल 2024 आपकी सफलता का वर्ष है। फरवरी 2024 से आपका बेहतर समय शुरू हो रहा है और इस समय में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और जो क्षेत्र आपको बताए गए उन क्षेत्रों में प्रयास करें, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, हम लोग सूर्य के प्रभाव और उसके राजयोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि योग तो है कुंडली में, लेकिन जीवन पर प्रभाव नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ ऐसा है तो उपाय क्या किया जाए? जी देखिए, सूर्य का प्रभाव ज्यादातर जीवन में जो शुरू होता है वो शुरू होता है 36 वर्ष से। 36 से 48 तक, 36 वर्ष से 48 वर्ष के समय में सूर्य के राजयोग का प्रभाव विशेष होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य का राजयोग है तो इसका फायदा आपको 36 वर्ष से 48 वर्ष के बीच में मिलेगा। दूसरा, अगर सूर्य का राजयोग कुंडली में है तो जीवन को अनुशासित करने का प्रयास करना होगा, सूर्य के हिसाब से चलना होगा। और अगर आप जीवन को अनुशासित करेंगे, सूर्य के हिसाब से चलेंगे, तो सूर्य के राजयोगों का फायदा आपको जीवन में अवश्य मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 10 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी से जानते हैं कि उनका प्रेडिक्शन आने वाले साल के लिए कैसा है। जिन लोगों का जन्मदिन 10 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ा परिवर्तन और लाभ के योग बनते हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक आपके लिए बनी रहेगी।
साल के अंत में आपके लिए संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय किया जाए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए आज की जिज्ञासा का आप रुख करते हैं। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि सूर्य को जल अर्पित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते, तो उनकी उपासना करें कैसे? देखिए, अगर आप सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और सर्दियों में मौसम की वजह से आपको सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर सूर्य देव के दर्शन ना हो पा रहे हों तो जल अर्पित मत करिएगा। या तो सूर्य देव के 21 नाम पढ़िएगा सुबह के समय, या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिएगा। अगर आप रोज सुबह सूर्य देव के 21 नाम पढ़ें या सूर्य मंत्र का जप करें तो उससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब शुभ पहर की जानकारी भी ले लेते हैं। तो 10 जनवरी के लिए शुभ पहर आखिर क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से जो आपके कार्यों में बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 10 जनवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की करते हैं, जो कि है कन्या राशि। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कुल मिलाकर साल 2024 कैसा है। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या राशि। साल 2024 में करियर और जीवन में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इस साल आप केवल अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा, बाकी मामलों में वर्ष 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत शुभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए महा उपाय में आज पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं ये भी जान लेते हैं। जी, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, किसी मुकदमे की पैरवी के लिए जाते हैं, कोर्ट कचहरी के बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हैं, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता कैसे मिलेगी? कमर के ऊपर सफेद रंग के वस्त्र धारण करके जाइए। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता ये वाइट कलर का पहन करके जाइएगा। घर से निकलने के पहले एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और जिस तरफ की सांस चल रही हो, राइट की चल रही हो तो राइट पैर निकालिए, यानी दाहिनी सांस चल रही हो तो दाहिना पैर बाहर पहले निकालिए, और अगर बाईं सांस चल रही हो तो पहले बायां पैर घर से बाहर निकाल के तब कचहरी जाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो जिस भी मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं या जिस भी मुकदमे में इन्वॉल्व हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।